फिर मेरी नौकरी छूट गई, फिर करना चाहा तो फिर पता नहीं क्या हो गया। ऐसे मतलब उन्हीं की बात नहीं है, बहुत सारे लोगों का ऐसा आता है मैटर कि वो लोग करते क्या है कि सारे बहाने चलते हैं बाबा के दरबार के लिए, हवन करने के लिए। समस्या, ये समस्या है ना भैया, वो समस्या, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, ये नहीं करता। मैं एक ही बात कहूंगा कि जिस दिन आपको डॉक्टर वेंटिलेटर पे लिटा देता है, या आपको दवा के लिए लिख देगा, 10,000 की दवाई लिख देगा, 50,000 की जांच लिख देगा, 5,000 10,000 की जांच लिख देगा, लिख दिया पूरा, नहीं ये टेस्ट करा के आओ, वो टेस्ट करा के आओ, वो टेस्ट करा के आओ, वो आपको जो है, आप तुरंत कर लोगे उसको, उसके लिए कर्जा कर लोगे, उसके लिए सारी चीजें कर लोगे, किसी से मतलब 10% 15% जो आपको मिल गया उतने इंटरेस्ट पे पैसा उठा लोगे, मतलब कुछ भी कर लोगे, वो करके वो कर दोगे। लेकिन जब दरबार के लिए साल भर में एक हवन करना है 3,500 रुपए का, उसके लिए आपको आपकी नौकरी छूट जाती है, आपके घर में बहुत दिक्कतें हैं, उसके लिए आप सारा कुछ मतलब वहीं से प्रॉब्लम शुरू होता है कि हवन एक नहीं करता। यार एक तो ऐसा काम कर लो भाई कि साल भर में एक बार आपको हवन करना है 3,500 रुपए का, वो भी आपके जीवन के लिए, आपकी एक नई ऊर्जा के लिए, जो आपकी रक्षा करेगी वो ऊर्जा। लेकिन यार आप लोग मतलब, अभी क्या ही बोलूं मैं, गुरुजी रोज चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, रोज बेचारे चिल्ला चिल्ला के बोलते रहते हैं कि रिचार्ज के लिए एक हवन कर लो, साल भर में एक ही हवन करना है, और क्या करना, बाकी तो पूजा ही करनी है, बाकी तो सेवा ही करनी है, बाकी तो कुछ करना नहीं है। अब 3,500 रुपये आप अपने जीवन के लिए नहीं खर्चा कर सकते हो, और डॉक्टर अभी 50,000 मांग देगा तो आप गहना गिरवी रख दोगे, आप जेवर गिरवी रख के, और उनसे कर्जे लेके, उनसे लेके यार दोस्तों से कर लोगे। मेरे समझ में नहीं आता, इतने फोन लोग करते हैं कि सारी समस्या वहीं हो जाती है, उसी 3,500 में फंसी पड़ी। तो भाई साहब लोग, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ये जो हवन है नवरात्रि का, अरे नवरात्रि तो आपको पता है कि ऐसा तो है नहीं कि अचानक चलो नवरात्रि चली आई किसी भी महीने में कूद के और आपको करना है, चलो इमरजेंसी आ गई परसों ही करना है मेरे। भाई नवरात्रि आपको पता होती है पूरे साल में 2 बार आती है, साल में 2 बार में एक बार चाहे जब आप कर लो, और वो करने के लिए आपके पास पूरा समय होता है। और उस समय के लिए जो है, ठीक है, 100 365 × 10 3650, बिल्कुल 10 रुपया, 10 रुपया रोज का, एक हवन के लिए 10 रुपया रोज का, मतलब अब उससे ज्यादा गुटखा पान सुपारी और ये सब सारी चीजें आप खा पी के खत्म करते हो, ऐसा तो है नहीं कि बिना खाए, ये सब बिना खाए किसी का चलता होगा। तो उसके लिए भी आपको दुनिया भर के एक्सक्यूज हैं कि मेरी नौकरी छूट गई, मेरी जॉब चली गई, मेरा ऐसा हो गया, मेरे घर में बहुत क्राइसिस चल रहा है, मेरे घर में ये हो रहा है, मेरे घर में भाई 3-3 साल आप यंत्र रिचार्ज नहीं करोगे, 3-3 साल आपके पास जो है दिक्कतें रहेंगी। एक तो आपके पास एनर्जी कम हो जाती है, धीरे धीरे आप एनर्जी गंदी चीजों में, गंदी स्मृतियों में डाल के, और वो एनर्जी खत्म करते हो। फिर जब एनर्जी खत्म हो जाती है तो आप यंत्र भी रिचार्ज नहीं करते हो, वो यंत्र रिचार्ज भी नहीं होता है, तो फिर उसकी भी एनर्जी चली जाती, फिर और आपको कष्ट होने लगते हैं। भाई पॉजिटिव तो करो अपने आप को, पॉजिटिव करना ही नहीं चाहते हो। अब उन भाई साहब से मैं आधे घंटे बात किया मैं आज दोपहर में, और आधे घंटे बात करते करते उनको इतना समझाया, तो बोलते हैं अब मैं कैसे जाऊं, मैं पटना में हूँ, मेरा यंत्र वहां है, मेरी चीजें वहां है। मतलब वो वीडियो भी नहीं देखते, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अब उनको ये नहीं पता है कि अब गुरुजी ने कहा है कि चलो यंत्र नहीं है आपके पास तो आप यंत्र कहीं और है तो आप हवन कहीं और संकल्प करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आप वीडियो देखोगे, सरकार से जुड़े रहोगे, तब तो आपको पता चले कि आपको करना क्या है।
अब वीडियो ही नहीं देखोगे आप, मतलब दरबार से जुड़े ही नहीं हो, आपने हवन कर लिया, आपने ये कर लिया, बात खत्म हो गई, अब बाबा देखें, बाबा झेले, हमसे क्या मतलब। भाई एक बात आप बता दो हमको, कि जब सारा काम बाबा के ऊपर आपने सौंप दिया, बाबा आप सारा कुछ कर भी रहे हैं, बाबा ने सारी आपकी जिंदगी की गाड़ी पटरी पे ला दी, अब बाबा पेट्रोल भी डालें गाड़ी में और गाड़ी की आपको धक्का भी दें, मतलब आपको गाड़ी नहीं चलानी है, बोले बाबा धक्का दो। भाई साहब इतना तो कर लो यार, कि गाड़ी, सब कुछ हो गया, गाड़ी आपका रोड साफ हो गया, आपको गाड़ी मिल गई, बैठ के गाड़ी चलानी है, चलाओ यार। आपने वो भी नहीं करना है, बस पेट में दर्द हुआ, गुरुजी के पास पहुंच गए, गुरुजी पेट दर्द। अभी वो भैया का लड़का है, आपको एक छोटी सी बात बताते हैं, भैया का लड़का है, उसके पेट में गांठें थी, कुछ डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना है, और तो यहाँ पे बहुत दवाइयां बॉम्बे में चली उसकी, करीब 20 दिन, 20 दिन क्या, 1 महीने 1.5 महीने लग गए दवाइयां, मैंने मना किया, मैंने कहा भैया से, मैंने कहा लेके दरबार चले जाओ, और मैं था नहीं यहाँ पे, मैं उस समय बंगलोर और वहां चल रहा था वो सब कार्यक्रम, उसमें व्यस्त था, तो मैंने कहा वहां चले जाओ, तो कुछ दिन वो नहीं गए, उसके बाद वो लेके गए, और 1 रुपए की दवा नहीं लगती, वो ठीक हो गया, दरबार जाते ही ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि गंदगी है, गंदी स्मृतियां हैं, वो लोग जप कर रहे हैं तो भोग निकल रहे हैं, गुरुजी ने कहा कि भोग निकल रहे हैं बेटा इनके, और कुछ है नहीं। तो भोग निकलने के लिए भोग निकालो भैया, तो जप करो, निकालो। योगेश कुमार तमीज से बात करो, ठीक है? तुमको नहीं पसंद है ग्रुप, इधर चैटिंग से बाहर निकलो बेटा तुम, ठीक है? यहाँ आने की जरूरत नहीं है योगेश कुमार तुमको, तुम जैसे कमीनों की जरूरत नहीं है मेरे पास यहाँ इधर आने के लिए, ठीक है? सबसे बड़ी चीज ये है कि हमें क्या करना है वो हमको भी सोचना है सर, तो वो अब सही है। और मजे की एक बात बताता हूँ आपको, इसके पेट में हल्का हल्का दर्द होते रहता था, तो उसने कहा कि दर्द हो ही रहा है, फिर जांच, ये वो दवाई चल रही है, कोई कोई फायदा नहीं। इसको एक दिन गुरुजी के संकल्प में मैंने सुन लिया कि इसको, कई बार सुना है मैंने कि इसको गन्ने के रस में डुबो दिया जाए, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा इसको गन्ने का रस पिलाओ, जो निगेटिव एनर्जी होगी, जब गुरुजी डुबोते हैं इसमें सूक्ष्म में, तो इसको पिलाओ, हकीकत में पिलाओ इसको। और जिस दिन से वो गन्ने का रस पी रहा है उसके पेट का दर्द बंद है। मैंने कहा बाबा का नाम लेके गन्ने का रस पी लिया करो, माँ का नाम लेके गन्ने का रस पी लो। और जिस दिन से वो गन्ने का रस पी रहा है बाबा का नाम लेके, उस दिन से उसका पेट दर्द बंद है। अब आप इसको क्या कहोगे? तो ये सारी चीजें हैं, कुछ चीजें भाई आप अपने हिसाब से भी तो करो, आप अपने हिसाब से गाड़ी चलाओ। अब आप यंत्र रिचार्ज नहीं करोगे, आप चीजें नहीं करोगे, मोबाइल ले रखा है आईफोन 14, सिम डाला ही नहीं, सिम भी डाल दिया, चलो रिचार्ज ही नहीं कराया उसको, महीने का 300-350 रुपए का रिचार्ज है महीने का, बोलते हैं हमारे पास तो है नहीं, हम कहाँ से रिचार्ज कराएं। फिर नहीं है भाई, तो फिर मत रिचार्ज कराओ, तो फिर बात भी मत करो ना, क्यों परेशान हो? तो विवेक भैया मैं हरिद्वार आ रहा हूँ, 27 तारीख को आऊंगा। जितेर रमन जी, हाँ हाँ हाँ, उनको रिचार्ज भी बाबा ही करेंगे आईफोन 14 का। इनको आईफोन 14 खरीदने का पैसा है, रिचार्ज करने का पैसा नहीं है, किडनी बेच के रिचार्ज। हद है यार सच्ची में। मैं वो भाई से बात करके ना, आज क्या बोलूं अभी।
नौ-हवन और आरोग्य करने के बाद महाहवन नहीं होता है, वनडे वालों के लिए महाहवन है। महाहवन वनडे वालों का है। सनातन प्रहरी अतरा, संदीप भैया जय बाबा की, जय बाबा भैया, रागनी जी जय बाबा की। तो भाई आप लोग, इतना रिक्वेस्ट है कि यंत्र का जो हवन है वो जरूर करें, जरूर से जरूर करें। और कुछ एक जिनकी समस्या हो सकती है कि हवन न मिल पाए या न पहुंच पाए, या कोई दिक्कत ऐसी आ ही गई कि उनको हवन नहीं हो पाया, तो बाबा से ये संकल्प करें, कुछ दक्षिणा रख के बाबा के पास ये संकल्प कर लें कि बाबा इस बार नहीं हो पाया है, अगली नवरात्रि में करेंगे, तब तक हमारा यंत्र जो है ऊर्जावान रखने की कृपा करें। इतनी छोटी सी बात है, इतनी छोटी सी बात पे जो है फिर भी बाबा प्रसन्न है, वो भी बाबा सुनते हैं, और वो भी आपसे नहीं होता है यार, सच्ची कसम से क्या बताऊं। बहुत मतलब दुख होता है यार इस बात को सुन के, बहुत दुख होता है कि मतलब जब आप, जब तक आपकी दिक्कत है तब तक आपने बाबा बाबा रट लिया, जहां आपकी दिक्कतें खत्म हुई आपने बाबा बाबा बंद कर दिया, बोले बस हो गया, मैंने तो पैसा दिया, मैंने तो 1.5 लाख रुपया खर्चा किया, मैंने तो 40,000 किया, मैंने तो ये किया, मैंने तो वो किया। यार मान सकता हूँ, कोई नहीं, बस इतना ही कहना है कि रिचार्ज का हवन कर लीजिए आप लोग, नवरात्रि है, अष्टमी नवमी में जो आ, नहीं पहुंच पा रहे हैं वो संकल्प कर लें, या जिनका नहीं हुआ 3-3 साल, ऐसा नहीं कि 2-2 3-3 साल आपने नहीं किया है, तो ऐसे लोग भी संकल्प कर लें, वो तो कर लें। लेकिन जिनका किसी कारण नहीं हो रहा है तो वो दरबार चले जाएं, यंत्र नहीं ले जा पा रहे हैं उसको घर रखें, उसका पूजन कर लें, और बाकी हवन जो है यहाँ आके संकल्प करके दरबार में भी कर लें, बहुत जरूरी है, और ये कर लीजिए आप लोग, बस इतना ही कहना है। चलिए, सबको हरि हर बोलते हैं, और जय बाबा की बोल के, जय माता की बोल के, हम लोग फिर जल्दी ही कल कल देखते हैं, कोशिश करेंगे लाइव आने का कल, क्योंकि नया एक गाना